देखी है। जब अगर महंगाई या तेल के भाव बढ़ते थे तो कांग्रेस के बड़े नेता जो मंत्री थे, सरकार चलाने वाले लोग थे, वो इस प्रकार की भाषा देश के अंदर बोलते थे कि मेरे पास क्या जादू की छड़ी आ कि जिससे मैं महंगाई कम कर दूंगा। इस प्रकार की भाषा बोलते थे। देश की भावनाओं के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया और वो इस प्रकार की भाषा बोलते थे कि मेरे पास क्या पेड़ के ऊपर नोट लगे हुए हैं जो तोड़ करके दे दूंगा। इस प्रकार की भाषा बोल करके लोगों के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी देश की भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। जो भावना लोगों की है उसके अनुरूप सरकार चल रही है और उसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि ये चुनाव है या चुनाव नहीं है। वो निर्णय जनता के अनुरूप लेते हैं ताकि महंगाई के ऊपर भी उनका ध्यान है कि कंट्रोल हो और देश का विकास भी हो। इसकी तरफ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम करते हैं। और सैनी साहब, बात करें सुनील जाखड़ की, कांग्रेस के बड़े नेता थे, कल तक बीजेपी उन पर सवाल उठाती थी। क्या बीजेपी में शामिल होने पर उनके गंगा जल की तरह पाप धुल गए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने विचार से भटक गई है और कांग्रेस के सामने देश नहीं, उसके सामने अपनी कुर्सी का सवाल है। देश को दांव पर लगा देती है कांग्रेस पार्टी और उस बात को धीरे धीरे करके कांग्रेस के उच्च नेता भी और कांग्रेस के छोटे नेता भी वो उस बात को समझ रहे हैं और धीरे धीरे सुनील जाखड़ जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे छोटे नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं जो कांग्रेस से, उनकी नीतियों से, जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब नहीं रही। अब तो कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी रह गई है और परिवार के अंदर वो माँ, बेटा, बेटी, तीन लोगों की पार्टी रह गई है और जो उसके बड़े नेता थे वो सब उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और छोटे नेता भी आज उस बात को समझ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। उन सब का स्वागत